हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुलभ कसाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। दिल्ली सबऑर्डिनेट ने जो मैथ्स टीजीटी की एमसी निकाली है उसकी तैयारी हम लोग लगातार कर रहे थे। अगर आपकी स्थिति दिल्ली सबऑर्डिनेट में आपने फॉर्म डाला है या फिर आपने उत्तर प्रदेश टीजीटी में फॉर्म डाला है या फिर आपने किसी अन्य स्टेट पे भी टीजीटी में फॉर्म डाला है तो आपके लिए चैनल काफी हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ में पीजीटी और जीआईसी लेवल की जो भी परीक्षाएं चल रही थी उनकी जो क्वेश्चन थे तो उनकी 6000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आप लोग उसको भी साथ में देखते हैं। जो भी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो इसकी तैयारी करते हैं उनके पास आप चैनल को शेयर जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का टॉपिक है हम लोगों का जो है वो द्विघात समीकरण का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना। ठीक है, कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके कितने मूल आएंगे? 2। इसके मूल कितने आएंगे जिसको रूट बोला जाता है? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो मूलों का योगफल कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और मूलों का गुणनफल कितना होता है? सी अपॉन ए, है ना। यानी कि क्या है x का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ठीक है, और आज हम जो पिछला एग्जाम हुआ था तो उसके भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसमें चाहे किसी भी टीजीटी के क्वेश्चन हो मिलेंगे, जितने भी द्विघात समीकरण के मिलेंगे सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आज ही करेंगे और अच्छा सा रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये इक्वल डिवीजन है आपका, अच्छे से पढ़िए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हो गया। अब इनसे बनती है कुछ शर्तें। ठीक है, तो उन शर्तों को पूछा जाता है। जैसे 2014 का भी क्वेश्चन दिखाएंगे जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। पहला कभी कभी पूछता है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी। फिर थर्ड पूछता है कभी कभी 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, फिर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इसकी वैल्यू पूछेगा कितनी आएगी। और कभी कभी पूछता है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछता है ना। तो इतने क्वेश्चन लगभग पूछता है और साथ ही साथ इनकी पावर्स वगैरह इधर उधर ट्रांसफर करके भी क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, एक बार ये चेक कर लेते हैं कि स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। ओके, क्लियर है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में कभी कभी क्या करता है कि जब कोई भी द्विघात समीकरण पर्टिकुलर दिया रहता है और कहता है कि इन मूलों के जो मूल हैं उससे समीकरण क्या आएगा, है ना। तो ये भी ज्यादातर पूछता है। तो हम भी जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को बनाने का तरीका क्या है। किसी द्विघात समीकरण को मतलब ड्रा करना है तो क्या कैसे ड्रा करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण को बनाने का व्यापक फॉर्मूला, है ना। इसको क्या करते हैं, इससे इसको बनाते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की रख देंगे। अगर ये मूल है तो इनमें से वैल्यू सही करके यहाँ पे मूलों का योगफल और गुणनफल के हिसाब से रख देंगे। तो इसको भी समझने की जरूरत है। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट उसकी बात करें तो देखिए और क्या क्या पूछता है क्वेश्चन में। अगर ये हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके मूल जो होते हैं इनकी प्रकार यानी कि नेचर चेक करने के पूछता है कभी कभी, है ना। और ये कंडीशन कभी कभी पूछ लेता है कि अगर मूल बराबर हैं यानी कि रूट्स आर इक्वल देन कंडीशन क्या होगी? रूट्स आर डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग हैं या फिर इमेजिनरी है ना। तो उनके लिए पूछता है कि कोई भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू पूछ लेता है कि के की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू क्या होगी, है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए अगर मूल क्या है, मूल वास्तविक यानी कि रियल है और क्या है, समान है ना। मूल वास्तविक है और क्या है, समान है। तो आपको चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, क्या चेक करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। फिर सेकेंड कंडीशन आती है कि जब मूल वास्तविक और असमान हो, क्या हो? असमान यानी कि अलग अलग और डिस्टिंक्ट, है ना।
तो कंडीशन कौन सी आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 है ना। फिर थर्ड कंडीशन अगर बात करें तो आता है मूल काल्पनिक। क्या होता है, मूल काल्पनिक, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर 0 है ना। कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर 0 हो जाता है, तो मूल क्या हो जाते हैं, काल्पनिक। तो ये तीन कंडीशन है बी। तो देखिए जब मूल काल्पनिक हो जाते हैं तो यहाँ से जो है बन के आता है आयोटा फंक्शन। आयोटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, समिश्र संख्याओं जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में उसमें आयोटा का यूज होगा। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 बन जाता है तो फिर आयोटा का वहां से निर्माण होता है ना। ये हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है जिसको द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, और कुछ बुक्स वगैरह में इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा है ना। श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। देखिए इसका मतलब क्या है कि आप इसमें मूल निकाल सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो इस टाइप से आप इसके मूल निकाल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक चीज चेक करिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी, किससे छोटी हो जाएगी, 0 से। तो 0 से छोटा क्या होता है, माइनस होता है। तो रूट के अंदर जब माइनस बन जाएगा, है ना, रूट के अंदर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। रूट के अंदर कोई भी नंबर माइनस का बन जाएगा, मान लेते हैं कोई भी नंबर यहाँ पे माइनस का है, तो वहां से क्या बन के आ जाएगा, आयोटा, है ना। रूट के अंदर जो माइनस बन जाता है तो वहां से बन के आता है आयोटा। तो ये चीजें थी, यहाँ से इसको हम लोग समझेंगे और अभी नेक्स्ट टॉपिक में इन सब का डिस्कशन करेंगे और जो भी क्वेश्चन आए हुए उनका भी डिस्कशन करेंगे और द्विघात समीकरण को अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि इसमें समीकरण लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 और आपको कह रहा है कि इसके मूल अल्फा बीटा हैं और तो आपको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये दिल्ली सबऑर्डिनेटेड टीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसी में हम ज़्यादातर वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी मैक्सिमम हो सकती है वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। तो आप जब इसको सही करेंगे तो आप जानते हैं इसका एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, और अगर इसको थोड़ा सा सही से लिख दे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक। अब हमको चाहिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, यानी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो वैल्यू निकालेंगे बच्चों कितनी आएगी, -4/3 आएगी, और अल्फा इंटू बीटा की कितनी आएगी, 7/3 आएगी, है ना। -4/3 मूलों का योगफल आएगा यानी कि सम ऑफ रूट्स आएगा, और 7/3 कितना आएगा, यानी कि प्रोडक्ट आएगा इसका रूट्स, है ना। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/7, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/3, है ना, सॉरी 4/3, सॉरी, हाँ। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आपको बन जाएगी -4/7। कितनी बन जाएगी, -4/7। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी कौन सा करेक्ट आंसर है ना। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी सॉरी दिल्ली सबऑर्डिनेटेड के टीजीटी में। तो देखिए इसी में क्वेश्चन थोड़े से अब अपने पास से बढ़ाते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं। ये आपका ऑप्शन आ चुका है आंसर। अब अगर हमको इसी को थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन इन्होंने पूछा होता 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर और 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप बताओ। इसी क्वेश्चन में अगर इन्होंने ये पूछा होता कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो इसका एलसीएम ले लेते बच्चों, कितना आता है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कहाँ से बन के आया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो a स्क्वायर मतलब अल्फा है और b स्क्वायर मतलब बीटा है ना। तो यहाँ से अगर वैल्यू रख दें तो इसकी जगह हम लोग नई वैल्यू रखेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी -4/3 का होल स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है
7/3 अपॉन कितना हो जाएगा 7/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते तो देखिए कितना आएगा 16/9 माइनस 14/3 बटे 49/9 हल कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा 16 माइनस 14 42 अपॉन 9 बटे 49/9 9 कैंसिल हो जाएगा तो देखिए कितना आएगा बच्चों 16 हटा देंगे 16 इसमें से कितना बचेगा 26 है 26 और 32 और 10 42 ठीक है माइनस के 26/49 तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा -26/49। तो इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन कंपेयर पूछता है तो आप इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बस आपको क्या कर लेना है सबसे पहले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेना है, फिर आप उस इक्वेशन को सही करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। जैसे किसी अगर क्वेश्चन आपका पूछा गया अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, तब भी आप वैल्यू निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा तो आप यहाँ से वैल्यू बना सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब से भी वैल्यू बना सकते हैं, अगर क्यूब का फंक्शन मिल रहा है तो आप वहाँ से वैल्यू फटाफट बना सकते हैं, ना ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत है ना तो इसको ज़्यादा सा वो करने, बस प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस में लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दिल्ली सबऑर्डिनेट में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा है वो हमने जो अपने डिस्कशन हम लोगों ने किया था कैसे समीकरण निकालते हैं उस पर बेस्ड है ना। कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल अल्फा बीटा हो तो एक ऐसा समीकरण आपको बनाना है जिसके मूल कितने हो 1/अल्फा और 1/बीटा हो, है ना। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे तो नया समीकरण जब बनेगा तो उसके मूल ये वाले होंगे, है ना। जब नया समीकरण बनाएंगे तो मूल कौन से आएंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। तो समीकरण क्या होता है x² - 1/अल्फा + 1/बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हो जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा = 0, ठीक है। देखिए वही क्वेश्चन है हम लोगों ने जो समीकरण बनाया था, तो इसको थोड़ा सही करते हैं तो कितना आएगा ऊपर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा आएगा। जब आप एलसीएम कर लेंगे और इसका कितना आएगा बच्चों 1/अल्फा बीटा आएगा = 0 आएगा। तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा यहाँ पे -b/a आएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा c/a आएगा, ठीक है। यहाँ से अल्फा बीटा तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे -b/a और अल्फा इंटू बीटा की रखेंगे c/a x प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा की रखेंगे c/a। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा x² माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस bx/c और प्लस ये उल्टा हो जाएगा a/c = मिलेगा आपको 0, ठीक है। कितना मिलने वाला है 0। तो आप इसको थोड़ा सा अगर इसको सही करें तो c² से इसमें क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, सॉरी c से cx² + bx + a बन जाएगा, है ना। कितना बन जाएगा cx² + bx + a = 0 आपका ये बन जाएगा सही, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि cy² + by + 8, है ना। देखिए इसको कोई दिक्कत नहीं है, नया मॉडल है। देखिए x की जगह उन्होंने y से रिप्लेस कर दिया है तो आपका गुणांक सेम आएंगे, है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये नया वाला जो समीकरण बनाया गया है तो यहाँ पे उन्होंने y के हिसाब से सॉल्व कर दिया है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी ये हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोगों ने केवल उतने ही डिस्कशन किए हैं जो ज़्यादातर मोस्टली पूछा गया, उसका पूरा पेपर का एनालिसिस करके हमने आपको बताया कि क्या क्या लगभग एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो भूमि टीजीटी 2014 में पूछा गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें जो लिखे हैं ये हमने लगातार 2 क्वेश्चन लिखे हैं और दोनों 2014 में पूछा गया और ये क्वेश्चन तो काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चन। ये देखिए यूपी टीजीटी में भी पूछा गया है और साथ ही साथ में पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा होगा अपने ज़माने का, इसको 2 बार पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मॉड फंक्शन लगा हुआ है ना, फिर साथ ही ऑपरेटर यहाँ पे देखिए इक्वल का नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे ऑपरेटर ग्रेटर देन का लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का लगा हुआ है। तो इस दोनों क्वेश्चन को समझेंगे मॉड फंक्शन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। किसी भी मॉड फंक्शन में देखिए तीसरे वाले का पहले हम देखते हैं। मॉड फंक्शन में हमेशा क्या होता है इमेज जो बनती है ना,
मॉड फंक्शन की इमेज जो बनती है, मान लेते किसी भी लाइन के लिए अगर हम निकालेंगे तो आपको ये पॉइंट एक लाइन आपको मिल जाएगी, है ना, एक लाइन। लेकिन मॉड है इसलिए क्या होगा, अगर इस पर हम मिरर रखते हैं, इस पर कोई भी शीशा रख लें तो उसके अंदर भी एक लाइन दिखाई देगी। तो मॉड फंक्शन क्या होता है, उसका मिरर इमेज होता है ना, उसका मिरर इमेज होता है, किसी भी फंक्शन का मिरर इमेज होता है। जैसे अगर हमारा ये फंक्शन आया है तो इस पर अगर हम रखेंगे इस पर, तो हमको कौन सा मिलेगा, ये वाला परवलय मिल जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है, इसका जो मॉड फंक्शन होता है उसकी मिरर इमेज भी साथ में लगी होती है। आप देखिए तो इस क्वेश्चन में कितने फंक्शन है हमारे, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना। तो इस फंक्शन को पहले कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए एक आएगा आपका 2x + 3 और ये आपका ग्रेटर 5 आएगा, और एक आएगा माइनस का 2x + 3 और ग्रेटर 5 आएगा, ठीक। तो ये हमको दो हमारी जो है क्वेश्चन मिल गए हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला वाला कैसे सॉल्व होगा, 2x + 3 ग्रेटर 5, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2x, वैसे इसको ट्रांसफर नहीं किया जाता है, इधर उधर ऑपरेटर में जोड़ा घटाया जाता है, लेकिन आप इसमें आप केवल जो अगर ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहे हैं तो आप जैसा समीकरण को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, है ना, भाई 2 1 2 कट जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू 1 से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहे जहाँ तक ले जा सकते हैं ना, तो कहाँ तक चली जाएगी, इनफाइनाइट तक चली जाएगी। अच्छा, इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे इन्होंने इक्वल का यूज नहीं किया, इसलिए 1 भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर इन्होंने क्लोज इक्वल का ब्रैकेट यूज किया होता तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगता, क्लोज लगता है ना, और इनफाइनाइट के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है। तो एक तो हमको ये मिला है इंटरवल, दूसरे वाले से चेक कर लेते कितना इंटरवल मिलेगा, तो -2x + 3 ग्रेटर 5, ठीक। अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करते हैं, जब भी आपको माइनस इधर ले जाना हो, माइनस का डिवाइड करना हो, ऑपरेटर तुरंत चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा चेंज, ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। तो 2x + 3 ये स्मॉलर -5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते, तो 2x -3 चला जाएगा, -8 हो जाएंगे, तो x स्मॉलर कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी कि जब माइनस से डिवाइड होता है ऑपरेटर इसका चेंज करता है, ग्रेटर है तो स्मॉलर, स्मॉलर तो ग्रेटर बन जाता है, ठीक। तो एक वैल्यू हमको कितनी प्राप्त हुई, -4 से यहाँ पे क्या है, जो x है वो छोटा है इसलिए माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जहाँ पे ये दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं वहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो इसको यूनियन के साथ हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसको आप देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हम लोगों ने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में 4th वाला, इसको आप नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन साथ ही में इसलिए हमने लिख दिया था जिससे आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो x + 3 ग्रेटर इक्वल 10 आएगा पहला फंक्शन, और दूसरा फंक्शन कितना आएगा, x + 3 ग्रेटर इक्वल 10। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको टाइम कम लगेगा, अभी समझाने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। यहाँ पे देखिए x तो उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, x ग्रेटर इक्वल टू यहाँ बचेगा 7, ठीक है। तो देखिए 7 के बराबर भी वैल्यू है और 7 से वैल्यू क्या है, बड़ी भी है ना। तो 7 के बराबर है इसलिए क्या लगेगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा, और 7 से बड़ी है इसलिए इनफाइनाइट तक जा सकती है। सेम कंडीशन यहाँ भी करेंगे तो x + 3 ऑपरेटर घर जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा -10, ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा, x स्मॉलर इक्वल -13। तो यहाँ -13 के बराबर भी है और क्या है, इससे छोटा भी है। तो जहाँ पे ये वाले ऑप्शन मिल जाएंगे वहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 13 और 7 वाला ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस टाइप से हम लोगों ने कितने बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और नेक्स्ट अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी दिल्ली सबऑर्डिनेट टीडीपी में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और लगातार हम लोग प्रैक्टिस बनाए, है ना। प्रैक्टिस से क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने कम टाइम लगता है और आप फटाफट क्वेश्चन को देख के समझ आते हैं कि किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने लिखा है 4 + m + x² + m + 1x और 1 + 1 = 0।
इनके मूल क्या करा है, एक समान है। एक समान है मतलब भैया इसका क्या मतलब होगा कि इनके मूल क्या है, समान है ना। तो मूल जब समान होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, तो मूल जब बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर 0 हो जाती है। ठीक, मूल जब क्या होंगे, मूल समान होंगे, मूल समान, अब के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मूल समान है, बी स्क्वायर, बी कितना होता है, एक्स का गुणांक होता है, यानी कि m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस m इंटू सी कितना है, 1 इक्वल टू 0। वैल्यू रख दी हम लोगों ने, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m आएगा, और ये कितना आएगा बच्चों, 16 प्लस माइनस 4m आएगा, है ना। अब इसको सही कर लेते हैं, m स्क्वायर ये घट जाएगा, आपको कितना बचेगा, माइनस का 2m, और ये घट जाएंगे तो माइनस के 15 बचेगा, है ना। माइनस के 15 इक्वल टू 0। अब इसमें लगा देते हैं फैक्टराइजेशन, तो m स्क्वायर यानी 5m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। m कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो m माइनस 5 और m प्लस 3 आएगा इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 5 और माइनस 3 आएगा, m इक्वल टू कितना आएगा, 5 और माइनस 3, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका करेक्ट आंसर है। m बराबर 5 के लिए उन्हें मूल जो है आएंगे, वास्तविक आएंगे, है ना। ठीक है, मूल वास्तविक और एक समान आएंगे। तो ये भी दिल्ली सबऑर्डिनेट ने क्वेश्चन पूछा था, काफी सरल क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सबऑर्डिनेट टीजीटी एग्जाम में, तो आप लोग प्रैक्टिस बनाए रखें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो ये दो क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे टीजीटी एग्जाम में दिल्ली सबऑर्डिनेट वालों ने, तो ये देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे थे, इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना तो अलग कहीं से कुछ सोचना विचारना है। आपको जो चार ऑप्शन दिए हैं, उन चारों ऑप्शन में से आपको करके इसमें फटाफट रखें, और जो वैल्यू इसकी 0 कर देगा वही मान इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक मान इसका आएगा। ठीक है, तो आपकी पहली वैल्यू दी है -6, -9, 6 और 3। तो इस टाइप से दो वैल्यू दी हुई है, तो आप ये इनको आप लोग रखें और सॉल्व करें। तो आपकी ऑप्शन नंबर बी वाली जो है ये रखेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, आपका ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, ओके, डी वाला -3 सॉरी, तो -3 रखने पे इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, रही बात इसकी, इसमें पूछा है कि कितने मूल संभव हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √2, और एक बार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इससे वैल्यू निकालने में -√2, तो ये इमेजिनरी हो जाएगी, है ना, काल्पनिक हो जाएगी। अभी हमने बताया था कि जब स्क्वायर जाएगा तो रूट के अंदर माइनस हो जाएगा और इमेजिनरी हो जाएगी। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू √2 आपको मिलेगा, तो एक्स इक्वल टू √2 यानी कि 1/4 हो जाएगी। 2 की पावर कितनी, 1/4, यानी कि इसके मूलों की संख्या कितनी आएगी, वास्तविक मूलों की संख्या 2 आएगी, है ना। कितनी आएगी, 2। कुछ लोग क्या है यहाँ पे 4 घात देख के वास्तविक मूलों की संख्या 4 टिक कर देते हैं, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इन्होंने पूछा है कि x की घात 5 - 4x³ + 2x² - 3x + k का एक जो फैक्टर है x - 1 है, तब ज्ञात कीजिए कि k का मान कितना आएगा। देखिए बच्चों वाले क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं करना आपको, बस x की वैल्यू 1 पुट कर देना। हमने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन का अगर एक फैक्टर या एक मोल दिया हुआ तो आप x की जगह या y की जगह जिसमें क्वेश्चन दिया हो उसमें पुट करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ 1 की पावर 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये +2 आएगा, ये -3 आएगा, k आएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो प्लस देखिए 1 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -4 + k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना बच्चों आएगा, 4 आएगा। ठीक, k का कितना आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन आपका जो भी सही है कौन सा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से इन्होंने क्वेश्चन दिल्ली सबऑर्डिनेट वालों ने टीजीटी के लिए क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक, अब हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान टीजीटी वालों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। देखो जो राजस्थान टीजीटी वालों ने है काफी जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, एकदम घुमा के क्वेश्चन पूछा है, और थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड भी हाई हो गया है।
तो देखिए इन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि इफ द रूट ऑफ द इफ द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज r, यानी कि इनका जो ये रूट्स का रेशियो दिया हुआ है, तो रूट मान लीजिए इसके दो कोई आएंगे अल्फा और बीटा, इनका रेशियो आपको पता है कितना r, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस r प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन r। अच्छा ठीक है, होल स्क्वायर ऊपर ही लगा हुआ है। तो देखिए इसका मूल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे r मिला है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, अनुपात को हम लोग अल्फा अपॉन बीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, अनुपात को हमेशा लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे r मिलेगा वो वैल्यू वहाँ पे फटाफट पुट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा अपॉन बीटा है ना। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन बीटा, एक बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा है ना। अब वैल्यू का निकाल देते हैं फटाफट, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए। इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए, इससे ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए सी है ना, कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए सी। बी स्क्वायर अपॉन ए सी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से इन्होंने राजस्थान टीईटी वालों ने कुछ क्वेश्चन पूछे, और अगले वीडियो में हम लोग राजस्थान टीईटी के मैक्सिमम क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है। तो राजस्थान टीईटी के और उत्तर प्रदेश टीईटी के और केंद्रीय विद्यालय टीईटी के, ठीक है, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश टीईटी, राजस्थान टीईटी और केंद्रीय विद्यालय टीईटी के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगले वीडियो पे लगातार बने रहिए। ठीक है, अगला वीडियो और जितने भी वीडियो हैं आपको रात 9 बजे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।